एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह अपने मुंहजोर घोड़े पर सवार शिकार पर जा रहा था। घोड़ा किसी वजह से बदका तो बादशाह सर के बल जमीन पर गिर गया और उसकी गर्दन की हड्डी के मोहरे हिल गए। अब वो गर्दन को हरकत देने पर भी कादिर ना रहा। शाही तबीबों ने अपनी तरफ से सरतोड़ कोशिशें की, मगर वो बादशाह का इलाज न कर सके। एक दिन यूनान का एक हकीम बादशाह के पास आया और इस कदर जान फिशानी से इलाज किया कि बादशाह ठीक हो गया। इलाज के बाद वो हकीम अपने वतन वापस लौट गया। कुछ अरसा बाद वो दोबारा बादशाह के वतन में आया तो सलाम के इरादे से शाही दरबार में हाजिर हुआ। अब लाजिम था कि बादशाह हाजिर कदरदानी इस हकीम से मुरव्वत और मेहरबानी का बर्ताव करता, लेकिन बादशाह ने उस पर कोई तवज्जो ना दी। ऐसे बन गया जैसे इस हकीम को जानता ही ना हो। बादशाह के इस रवैया से हकीम बहुत सख्त रंजीदा हुआ। यूनानी हकीम बादशाह के दरबार से बाहर आया तो उसने एक गुलाम को पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूँ, इन्हें बादशाह की खिदमत में पेश करना और कहना कि यूनानी हकीम ने दिए हैं। उसे कहना कि इन बीजों को दहकते अंगारों पर डालकर इनकी धोनी की जाए तो बहुत फायदा होता है। गुलाम ने वो बीज बादशाह को पेश कर दिए और साथ में इनके फवायद से भी आगाह किया। बादशाह के हुक्म से फौरन दहकते अंगारे पेश किए गए, मगर जब बीज अंगारों पर डालकर बादशाह ने धोनी ली तो उसे एक जोरदार छींक आई, जिससे उसकी गर्दन के मोरे फिर उसी हालत में आ गए। बादशाह बहुत चीखा चिल्लाया, सिपाही दौड़ाए कि हकीम को गिरफ्तार करके लाओ। बावजूद बहुत तलाश व बसियार के इस हकीम को कुछ पता न चला। सारी उम्र बादशाह ने ऐसे ही गुजार दी। जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, मौला अली अलैहिस्सलाम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमेशा मोहसिन को भलाई के साथ याद रखना चाहिए। एहसान फरामोश शख्स कमीना होता है और कमीना शख्स भलाई नहीं पा सकता।